हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सारा काम वाम करके खा पी के मैं निकल गई थी लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी जाने के बाद में सबसे पहले मैंने ये सोचा कि मैं टू डू लिस्ट नहीं बनाती हूँ। फिर मैं क्या करती हूँ कि पढ़ते पढ़ते मैं भूल जाती हूँ कि आगे नेक्स्ट मुझे क्या कंप्लीट करना है। तो आज मैंने सबसे पहले बनाई अपनी टू डू लिस्ट कि मुझे क्या क्या करना है और क्या क्या चीज़ें जो हैं मुझे मैनेज करके चलनी है इन 6 घंटे में। क्योंकि मैं लाइब्रेरी में 6 घंटे के लिए पढ़ती हूँ, कभी कभी 7 घंटे भी हो जाते हैं। उसके अलावा 2 घंटा मैं घर पे निकाल लेती हूँ या फिर 3 घंटे निकल आती हैं। शाम के टाइम में ऐसा होता है कि खाना जल्दी बन जाता है, तो 8 बजे हम लोग फ्री हो जाते हैं। तो 8 बजे से कभी 11 बजे तक, कभी 10 बजे तक, तो इस तरीके से मैं पढ़ाई कर लेती हूँ अपनी। तो चलिए टू डू लिस्ट बना लेते हैं, उसके बाद आगे का डिस्कस करते हैं। तो ये है मेरी लिस्ट जिसमें हिंदी ऑप्शनल, यूपीएससी पीवाईक्यू, पॉलिटी, ज्योग्राफी और यूपीएसआई के 2 सब्जेक्ट हैं जिसमें मैंने अपना हिंदी और मैथ्स रख रखा है। उसके अलावा सबसे पहले मैंने आज पढ़ा हिंदी साहित्य में आषाढ़ का दिन। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और आज ही मैंने ये सारी बुक पूरी कंप्लीट कर ली थी, पूरी पढ़ ली थी। इसमें 128 पेजेस हैं जो कि मैंने 1.5 घंटे में कंप्लीट कर लिए थे। ऐसा समझ लीजिए कि 10-11 पेज मैं पहले से पढ़ चुकी थी। उसके अलावा मैंने 100 पेज मान लीजिए कि 1.5 घंटे में कंप्लीट कर लिए। तो चलिए इस स्लॉट को कंप्लीट कर लेते हैं। जो बुक मैं पढ़ लेती हूँ, जो मेरी फ़र्स्ट रीडिंग में कंप्लीट हो जाती है, उसको मैं अपने बैग में रख के घर ले आती हूँ। दूसरा, मैं पीवाईक्यू नहीं लेके गई थी अपनी लाइब्रेरी में। तो आज मैं अपनी पीवाईक्यू की बुक लेके गई थी और 1 घंटा मेरा पीवाईक्यू करने का रहेगा। तो अभी मैंने ज्योग्राफ़ी के 2 पार्ट कंप्लीट किए हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं ये ज्योग्राफ़ी के जो पीवाईक्यू हैं, फ़िज़िकल ज्योग्राफ़ी में पढ़ रही थी, तो उसके पीवाईक्यू कंप्लीट कर रही हूँ। इसको कंप्लीट कर लेने से फ़ायदा ये होगा कि मेरा रिवीजन हो जाएगा, मुझे अप्रोच समझ में आ जाएगी, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से टॉपिक पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है। तो ज़्यादातर मैपिंग वाले में मैं फंस जाती हूँ। तो इस बार मैं मैपिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दूँगी जिससे कि मेरा प्रीलिम्स में बेस्ट मैं कर पाऊँ। और दूसरा ये है, इकोनॉमी में मेरा थोड़ा सही परफॉर्मेंस नहीं था 2025 में, तो इस वजह से। दूसरा ये हुआ कि मेरे सीने में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था। उसके बाद में मैंने थोड़ा पानी पिया। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की थी, कॉल नहीं की थी, मैसेज किया था उनको कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है। तो उन्होंने कहा मैं अभी आया। तो मैं बस बैग पैक करके और ज़रा सा पानी पी के बाहर निकल के खड़ी हुई थी, उतने में वो आ गए थे। उसके बाद में उन्होंने मुझे दवाई ववाई दिलवाई। दवाई ववाई खा के मैंने थोड़ी सी चाय बनाई, फिर थोड़ी देर चाय पी के मुझे दवाई खा के थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। उसके बाद में सर्वा की मेरे पास आ गए थे। तो अपने बेटे को देख के मैं सारी दर्द वर्द भूल जाती हूँ। तो उसको देख के मुझे बहुत खुशी होती है, तो उसको लेके मैं थोड़ी देर गोद में बैठी रही थी। टाइम इज़ 6 PM और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मेरे लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था सीने में। मतलब पहले मैं पढ़ रही थी, घर से गई थी, बिल्कुल एकदम ठीक गई थी। उसके बाद में मैंने थोड़ा मतलब कि हल्का हल्का दर्द हो रहा था जिसको मैंने इग्नोर कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि सांस लेने के साथ साथ मुझे घबराहट एकदम से बहुत ज़्यादा मतलब एक टीस सी उठती है, एक इस तरीके से झटके से दर्द होने लगा था। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को मैंने मैसेज किया कि थोड़ा दर्द हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ ये
कि केवल 2 मिनट लगे थे उनको वहाँ पहुँचने में। 2 मिनट में वो मुझको लेके और डॉक्टर के पास दिखा के घर ले आए थे, और इतना सब होने में केवल 15 मिनट लगे थे। 15 मिनट में मुझे दवाई मिल गई थी। दवाई खा पी के मैं तब से आराम ही कर रही हूँ, और 1 बजे मैं वहाँ से आ गई थी लाइब्रेरी से। तो अभी मुझे थोड़ा बेटर फ़ील हुआ, तो मैंने सोचा कि थोड़ा वीडियो शूट कर लेती हूँ। अभी अकेली हूँ इसलिए मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि मेरा चाउमीन खाने का मन था। तो मेरे हस्बैंड ले आए हैं, तो अभी फ़िलहाल मैं नीचे जा रही हूँ, खाऊंगी उसको, थोड़ा अच्छा सा फील करूँगी। जब से मैंने दवाई खाई है तब से मुझे इतना ज़्यादा प्यास लग रही है, इतनी ज़्यादा प्यास लग रही है, इतना नहीं इतनी ज़्यादा प्यास लग रही है कि मैं क्या बताऊँ। मैं पानी पी पी के थक चुकी हूँ। अभी फ़िलहाल मैं अपने लिप्स पे वैसलीन लगाऊंगी, उसके बाद में एक बड़ा सा ग्रंथ उठाते हैं हिंदी ऑप्शनल का, उसको पढ़ने बैठते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी मुझे हिंदी साहित्य पढ़ने में जो इंटरेस्ट है ना बहुत ज़्यादा है, तो मैं सोच रही हूँ कि गोदान स्टार्ट कर देती हूँ, कि थोड़ा अच्छा सा फील हो रहा है तो गोदान स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले वैसलीन लगाते हैं। सो दिस इज़ मॉइस्चराइज़र एंड दिस इज़ वैसलीन, That's okay. इसको आप कुछ और मत समझना, ये लिप बाम है। सोचिए लिप बाम मतलब जो पिंकिश सा है, रेड सा है, उसको लगा लेती हूँ तो थोड़ा फोटो पे ना चमक आ जाएगी। क्या है ना कि खुद को थोड़ा सा मेंटेन करने से थोड़ा कॉन्फिडेंट फील होता है। जैसे कि आज मैं बताती हूँ, जैसे कि आज मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा बहुत अच्छी नहीं थी और मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पाई, इस वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है ना लो हो जाता है। लेकिन क्या है कि डेली टारगेट्स, आज जो टारगेट था मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन डेली के मेरे वही टारगेट होने वाले हैं, तो वो मैं अपनी लाइब्रेरी में अच्छे से लिख के और चिपका दिया है मैंने। तो आज मैं हिंदी साहित्य ही पढ़ लेती हूँ। मैथ्स की जो क्लास थी वो नहीं हो पाई है। मैथ्स को मैं मैथ बोल देती हूँ कभी कभी, तो कुछ लोग जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कमेंट कर देते हैं, 12th क्लास की या ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की होंगी कोई, तो वो मतलब आईडी से छोटी बच्ची ही लग रही थी, तो वो कह रही थी मैथ नहीं होता मैथ्स होता है। तो मैं कभी कभी फ्लो में मैथ बोल देती हूँ, तो मैथ्स बोलना ज़्यादा ठीक रहता है। तो मैथ्स आज नहीं हो पाया मेरा, और मेरा टारगेट था यूपीएसआई की जो हिंदी चल रही है मेरी, वो भी मैंने क्लास नहीं ले पाई। दूसरा हिंदी साहित्य, और साथ साथ में यूपीएससी के लिए पीवाईक्यू और हिंदी साहित्य का जो पोर्शन था वो मैंने आज का कंप्लीट कर लिया था। और यूपीएससी के लिए 2 चीज़ें नहीं हो पाई थी, वो थी ज्योग्राफी और पॉलिटी की जो नोट्स थे उनका रीडिंग करना। और दूसरा था यूपीएसआई के लिए 2 क्लासेस मुझे लेनी थी, हिंदी की और मैथ्स की। तो ये सारी चीज़ें जो मुझे करनी थी, 1 2 3 4 5 6 घंटे का मैंने जो टारगेट अपना सेट किया था, 1 घंटे का सारा स्लॉट मुझे बनाना था। तो क्या हुआ कि जो आषाढ़ का एक दिन था उसको मैंने पूरा ही पढ़ डाला, तो उसको पढ़ने में मुझे 1.5 घंटा लग गया। 1.5 घंटे के बाद में फिर मैंने पीवाईक्यूज करना स्टार्ट कर दिए थे। जैसे 10 बजे मैं गई थी, तो ऐसे मान लो कि 10:30 बजे तक, और ऐसा पूरा सेटलमेंट करने में निकल गया आधा घंटा, पहुंचने में, सेटलमेंट करने में। क्यों बैठो, फिर वो टेबल वेबल साफ़ करो, उसके बाद बैग वैग से सामान निकालो, बुक्स अरेंज करो, उसके बाद में पढ़ने बैठो, पानी भर के लेके आओ, उसके बाद में पढ़ने बैठो। तो फिर इतने में आधा घंटा निकल जाता है, और मैंने 10 साढ़े 10 से स्टार्ट किया था। वैसे 12 बजे तक मेरा आषाढ़ का एक दिन जो बुक है वो पूरी फिनिश हो गई थी। उसके बाद में मैंने पीवाईक्यूज़ स्टार्ट कर दिए थे, और पीवाईक्यूज़ करने के बाद में मुझे दर्द होने लगा था, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, वो फिर मुझे ले गए थे। तो 1 बजे मैं आ गई थी घर, दवाई ववाई ले लवा के, और फिर दवाई ववाई खा के ऊपर आई मैं अपने रूम में। तो ऐसे थोड़ी सी चाय बनाई थी, चाय पी थी मैंने। तो ऐसे 1:30 बज गया था ऊपर, फिर मैं लेटी रही काफ़ी टाइम तक। फिर 3 बजे मैंने थोड़ी सी एक वीडियो शूट की थी, वही जो मैंने अभी आप लोगों को बताया उसके बारे में। और फिलहाल मैं बातें बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो अभी चलते हैं
अपना गोदान स्टार्ट करते हैं, फिर आगे मैं बताती रहूँगी मुझे क्या क्या बताना है। ये है मेरी कबर्ड जिस पे ये कुछ कपड़े इस तरीके से रखे हुए हैं, और ये मेरे पतिदेव ने मंगाया था एसी कवर, और ये एसी अभी तक ऐसा ही है, सारी सर्दियाँ निकल जाएंगी ये एसी कवर ऐसे ही रखे रहेंगे पैक्ड। और उनको तो जहाँ जगह मिल जाती है वहीं कपड़े ठूस देते हैं। देखो यहाँ पर भी कपड़े टंगे हैं, ये कुछ मेरे कपड़े पड़े हैं, और देखो ये इधर कपड़े टंगे हैं। क्या बताएं, कितना भी सामान हो, मतलब जितना तुम स्टोरेज की चीज़ें ले लो उतनी ही स्टोरेज की चीज़ें जो हैं भरी रहती हैं। ये मेरा हिंदी साहित्य का पोर्शन है जिसमें मैं बता देती हूँ, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि कहाँ से आपने नोट्स लिए हैं। तो ये दृष्टि IAS के नोट्स हैं जो कि मैंने लिए हैं, और बुक्स ये जो रहती हैं वो तो आती ही हैं। ठीक है, तो चलिए और भी बुक्स देख लेते हैं जो इंटरेस्टिंग लगेगी, उसको चलिए निकाल के फिर पढ़ते हैं। थोड़ा छोटा सा देख लेते हैं, कोई ऐसा हो जो 1-1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाए, तो क्या होता है ना, कॉन्फिडेंट फील होता है। ये स्कंदगुप्त है, इसमें पेज 116 है। ये भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बट इसमें क्या है कि हाँ स्टोरी टाइप ही है ये भी। भारत दुर्दशा, ये भी देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है। इसके पहले पेजेस देखेंगे कि कितने पेज वगैरह हैं। ये नाटक है, मतलब प्रथम दृष्टया ये नाटक ही लग रहा है। इसमें पेजेस कम हैं तो इसको ही पढ़ लेते हैं, ये फिनिश हो जाएगा जल्दी, है ना। तो इसको फिनिश करते हैं, उसके बाद में सोएंगे। अभी फ़िलहाल 9:30 हो रहे हैं, कुछ ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, तो 11 बजे तक पढ़ेंगे। तो ये एक पतली सी बुक है, इसको कंप्लीट करते हैं। ये मन्नू भंडारी का महाभोज, इसको भी देखते हैं, इसके कितने पेजेस हैं। क्या होता है ना कि मैं पेज देख के पढ़ती हूँ तो मेरा ना टारगेट जल्दी कंप्लीट हो जाता है। इसमें है 122 पेज। तो चलिए पहले इसमें देखें, इसमें कितने पेज थे, थोड़े ही थे। इसमें 47 है, तो इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसको स्कंदगुप्त को पढ़ेंगे हैं। और गोदान में कितने पेजेस हैं, गोदान में काफ़ी सारे पेजेस हैं, 371। इसमें 350 से ऊपर पेजेस हैं। चलिए इनको वहीं पर अरेंज कर देते हैं, इसी तरीके से रख देते हैं। चलिए कोई नहीं। तो आज मेरा जो हिंदी साहित्य की 2 बुक्स कंप्लीट हो गई, और ये तीसरी मैं करने जा रही हूँ। मैं आप लोगों को बताती हूँ, जब भी आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है तो थोड़ा अपना जो है ना खुद को सजा धजा लिया करो, तो उससे क्या होता है ना कि बहुत अच्छा सा फील होता है, अच्छी वाइब आती है। कुछ लोग कहते हैं UPSC एस्पिरेंट्स को इतना कहाँ टाइम है, तो देखिए टाइम तो बहुत है मैनेज करने के ऊपर होता है। 8 घंटे 10 घंटे से ज़्यादा कोई भी बच्चा नहीं पढ़ सकता है। तो इतने हम बेवकूफ़ नहीं हैं कि कोई हमसे बोल दे UPSC एस्पिरेंट्स के पास इतना कहाँ टाइम होता है। 24 घंटे में 8-10 घंटे निकाल दो, उसके बावजूद भी आपके पास 10 घंटे निकाल दोगे तो भी 14 घंटे आपके पास हैं। और 14 घंटे में अगर आप सो ही रहे हो, खा ही रहे हो, तो मुझे लग रहा है आप जितना बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा खुद पे भी ध्यान देना चाहिए
इस बुक को पढ़ते पढ़ते मैं टहलती रही, टहलने के बाद में मैं बैठ के पढ़ने लगी थी, थोड़ी ठंड लग रही थी और कब मैं सो गई मुझे पता ही नहीं चला। मेरे हस्बैंड ने बुक उठा के रख दी थी, तो फिर बस इतना ही मैं पढ़ी थी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।